इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह क्या है। हम निकालेंगे आजकल की किताब 34 अध्याय उसका 26 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं उन्हें और अपने पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं को ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहता है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। तो आज परमेश्वर जो है हमको आशीष का कारण बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए हमको चाहिए कि हम जो है दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो है बने रहें। हम तभी जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं जब हम उसमें बने रहें। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है वह बहुत फल फलता है। तो आज हम देखते हैं एक फल के विषय में या एक पेड़ के विषय में देखें तो पाएंगे कि एक पेड़ का फल जो है वह पेड़ जो है खुद नहीं खाता है, वो जो है दूसरों के लिए होता है। उसी तरह से जो है हमारे जीवन में लगने वाले फल अर्थात जो आत्मा के फल है, प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये क्या है, दूसरों के लिए जो है एक जीवन देने वाला या दूसरों के जीवन में शांति लाने वाला होता है, या कहा जाए तो दूसरों को प्रभु के निकट जो है लाने वाला होता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा के फलों को बनाए रखें, उसको जो है किसी भी रीति से अपने जीवन से जो है अलग होने ना दें। हम देखते हैं परमेश्वर को कहता हूँ, छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती है। तो आज जो है हमारे जीवन को बिगाड़ने वाले हर एक जो है छोटी बड़ी लोमड़ी हो सकता है, वो जो है चिंता का होगा, या हो सकता है वो जो है सुकुमारपन का होगा, या हो सकता है वो जो है अन्य पाप बुराई का होगा। तो उनको हमको जो है पकड़ लेना है और अपने जीवन से दूर करना है। क्योंकि यदि हम जो है अपने पापों के प्रति जो है निश्चिंत रहते हैं, अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत रहता है वो जो है क्या है, मर जाता है। तो हम आत्मिक रूप से क्या है, मरने लगते हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने चाल चलन के प्रति निश्चिंत ना रहें। यदि हम गड़बड़ा रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन जो है जैसा पहले था वैसा नहीं है, तो आज हमको चाहिए कि हम जो है फिर से पश्चाताप करें और पहले के समान जीने का प्रयास करें, जिससे जो है हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जी प्रार्थना करते हुए मैं इस वक्त इस बहन के लिए प्रभु जी, जिनका नाम प्रभु जी सुमन है प्रभु जी, और ये बहन प्रभु जी यहाँ प्रभु जी इस प्रकार पहले आपसे प्रभु जी लिपटी रहती थी, पहले आपसे प्रेम रखती थी, वैसा प्रभु नहीं कर पा रही, जिसके कारण इनका जीवन दूसरों के लिए प्रभु कष्ट देने वाला हो गया है प्रभु जी। तो अनुग्रह करिए फिर से पहले के समान प्रभु जी तेरी उपस्थिति में चल सके और औरों के लिए आशीष बन के जी सके। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ भाई जो आपकी उपस्थिति से दूर जा रहे हैं प्रभु जी, और जिसके कारण इनका स्वभाव प्रभु जी दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, और जिसके कारण दूसरों को प्रभु इनसे परेशानी हो रही है। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए, फिर से प्रभु जी पहले के समान आपकी उपस्थिति में चलने और आप में बने रहने के लिए सहायता कीजिए, जिससे प्रभु जी औरों के लिए एक शांति लाने वाले और आनंद लाने वाले और दूसरों के लिए जो है एक जो है आशीष का कारण बन सके। ऐसा अनुग्रह कीजिए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए प्रभु जी, जिनका नाम पिता परमेश्वर रमेश से प्रभु जी, और इनको एक लंबे समय से प्रभु जी इनके प्रभु जी कानों में प्रभु जी कुछ आवाज़ आती है, विशेषकर प्रभु जी रात के समय में इनका कान में प्रभु कुछ आवाज़ आता है प्रभु, और प्रभु जी जिसके कारण इनको प्रभु जी नींद आने से भी प्रभु जी हाँ प्रभु जी परेशानी होती है, नींद में भी प्रभु जी इनको तकलीफ होती है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर इसी वक्त प्रभु जी, और प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से भाई पूरी रीति से यीशु के नाम से अच्छा तो जाए और होने दे प्रभु जी अच्छी रीति से पिता परमेश्वर सुनने और प्रभु जी अच्छी रीति से सोने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। सारी आदर सारे माँ आपको देते हैं। धन्यवाद। साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।